डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। क्या महाराष्ट्र भी मध्य प्रदेश की राह पर आगे बढ़ रहा है? क्या महाराष्ट्र की उद्धव सरकार का हश्र भी मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जैसा होने जा रहा है? क्या 28 मई तक उद्धव ठाकरे विधान परिषद के सदस्य बन पाएंगे या फिर इस्तीफा देंगे? ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिनकी इस वक्त देश की राजनीति गलियारों में चर्चा हो रही है। वैसे तो उद्धव सरकार बहुमत के लिहाजे से तो सेफ है। 288 विधायकों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में से उन्हें 145 से ऊपर विधायकों का समर्थन मिल रहा है। कांग्रेस और एनसीपी में से किसी ने अपना समर्थन वापस भी नहीं लिया है, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उद्धव का विधानसभा या विधान परिषद में से किसी भी सदन का सदस्य न होना। दरअसल उद्धव ठाकरे ने पिछले साल 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ली थी। उन्हें 6 महीने के अंदर विधानसभा या विधान परिषद में से किसी एक सदन का सदस्य बनना जरूरी था। 28 मई को 6 महीने का वक्त पूरा होने जा रहा है। ऐसे में उन पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ सकता है। उद्धव ठाकरे की कुर्सी तभी बच सकती है अगर महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी विधान परिषद के लिए उद्धव को नॉमिनेट कर देते हैं। यानी उद्धव की कुर्सी गवर्नर के फैसले पर टिकी हुई है कि वो उद्धव को नॉमिनेट करते हैं या फिर नहीं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे और उनकी सरकार के कई मंत्री गवर्नर से मुलाकात भी कर चुके हैं, लेकिन गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने उद्धव को ना तो नॉमिनेट करने का भरोसा दिया है और ना ही इनकार किया है। वैसे भी उद्धव की पार्टी शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत कई बार गवर्नर को भला बुरा भी कह चुके हैं। ऐसे में राज्यपाल उद्धव को क्यों नॉमिनेट करेंगे? इसी वजह से उद्धव ठाकरे के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। इसको लेकर उन्होंने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात भी की थी। कहा जा रहा है कि कल उद्धव कैबिनेट की बैठक भी होनी थी, जिसमें चुनाव आयोग से विधान परिषद के लिए खाली हुई सीटों के लिए चुनाव कराए जाने की मांग की जाती। मान लो चुनाव आयोग उन सीटों पर चुनाव कराने के लिए राजी भी हो जाता, लेकिन पूरी प्रक्रिया के लिए उसे भी 1 महीने से ऊपर का वक्त चाहिए था, जबकि उद्धव के पास सिर्फ 28 दिन का वक्त बाकी है। ऐसे में उद्धव तब भी 28 मई से पहले विधान परिषद के सदस्य नहीं बन पाते और उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बच पाता। हालांकि राज्यपाल द्वारा कोई साफ जवाब न दिए जाने की वजह से उद्धव कैबिनेट की बैठक नहीं हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि उद्धव ने जब 28 नवंबर को सीएम पद की शपथ ले ली थी, तो उन्होंने अप्रैल में होने वाले विधान परिषद के चुनाव तक का इंतजार क्यों किया? उद्धव के लिए शिवसेना का कोई भी विधायक इस्तीफा दे देता, जिसके बाद उस सीट पर उपचुनाव होता और उद्धव विधायक बन जाते। क्या उद्धव जनता द्वारा चुने जाने की जगह बैकडोर एंट्री से ही सीएम बने रहना चाहते थे? अगर कोरोना महामारी का देश में प्रकोप ना होता तो महाराष्ट्र में इसी महीने विधान परिषद का उपचुनाव हो जाता। उद्धव विधान परिषद के लिए चुन लिए जाते। क्योंकि अब चुनाव नहीं हो रहे हैं तो उनका सदस्य बनना पूरी तरह से राज्यपाल पर निर्भर करता है। अगर उद्धव 28 मई तक सदस्य नहीं बन पाते हैं, फिर भी वो सीएम बने रह सकते हैं। इसके लिए उन्हें इस्तीफा देना होगा और दोबारा से सीएम पद के लिए शपथ लेनी होगी। अगर उद्धव ऐसा करते हैं तो इससे उनकी पार्टी शिवसेना की काफी फजीहत हो सकती है। मान लो ऐसा करने के लिए उद्धव तैयार भी हो जाते हैं या फिर अपने बेटे आदित्य ठाकरे को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखते हैं, तो क्या सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस और एनसीपी राजी होंगी? हो सकता है उस सूरत में एनसीपी प्रमुख शरद पवार अपने भतीजे और उद्धव सरकार में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को सीएम बनाने की बात कह सकते हैं और उद्धव को भरोसा दे सकते हैं कि जब कोरोना का प्रकोप खत्म हो जाएगा तो वो दोबारा सीएम बना दिए जाएंगे। अब देख रही है कि उद्धव ठाकरे इस स्थिति से कैसे निकलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।